किसी भी राष्ट्र की तरक्की या मानवता की तरक्की के लिए जरूरी है साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक सोच का, अर्थात सत्य की कसौटी या कह लीजिए सच की ओर काम किया जाना। भारत की ही बात कर लें तो भारत में जब यह आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय औसत आयु 32 वर्ष थी और 2000 में 62 वर्ष थी, और वर्तमान में अर्थात 2024 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 71-72 वर्ष जो है औसत आयु चल रही है। औसत आयु का मतलब यह है कि कुछ लोग 70-72 से ज़्यादा जी रहे होंगे, कुछ लोग इसी के आसपास या कुछ लोग इससे कम, लेकिन इनका जो औसत निकाला जाता है वह 70, 71, 72 ही चल रही है। वैज्ञानिक सोच का मतलब यह है कि उस समय आपको पता है, गांव के गांव, शहर के शहर हैजा, पीलिया, टीबी या निमोनिया या अन्य प्रकार की जो महामारियां होती थी, उनमें पूरे गांव के गांव, शहर के शहर मर जाया करते थे। ये भी सुना है हम सब ने कि जिनके 7, 8 या 10 बच्चे हुआ करते थे, उनमें 2 ही बच्चे जिंदा रहे, 4, 5 में 1, 2 बच्चे जिंदा रहे। वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में अधिकांश, जैसे 4 बच्चे किसी के, 2 या 3 बच्चे पैदा हो रहे, तो लगभग अधिकांशता बच्चे बच जाते हैं। उसका कारण है कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी तरक्की की गई है, जिसमें दवाइयाँ बनी हैं, वैक्सीन बनी हैं, टीके बने हैं। तो जो पाखंड या अन्य पाखंडवाद पर चोट कर रहा है, वो है एक हिसाब से मानवता का कल्याण कर रहा है। धर्म होना जरूरी है, लेकिन धर्म की एक सीमा भी होनी जरूरी है। आप विज्ञान को नकार नहीं सकते हैं, विज्ञान के बिना आप चल नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी की आलोचना चाहे धर्म के आधार पर करें या पाखंडवाद के आधार पर, उसमें उनका दृष्टिकोण मानव कल्याण होना जरूरी है, या उस दिशा में कदम उठाना बड़ा जरूरी है। धर्म होना भी जरूरी है, लेकिन धर्म से पहले विज्ञान या वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।